आज की कहानी है गधे का गाना। धोबी का एक गधा था। बेचारे गधे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हर सुबह वह अपने स्वामी के साथ सारे गांव का सफर तय करता था। धोबी गांव में प्रत्येक घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके भारी और बदबूदार बोझे को गधे की पीठ पर लादता था। गधा बोझ के कारण ठोकर खाता हुआ पांव को घसीट घसीट कर घाट तक पहुंच जाता था। शाम के समय धुले हुए कपड़ों को लेकर उसे थकान भरी दूसरी पारी करके गांव वापस आना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी गधे के साथ लापरवाही की जाती थी। उसे खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं मिलता था और हर रात उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। अब मैं क्या करूं? गधा परेशान हुआ और सोचने लगा, अगर मैं नहीं सो सकूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा और तब मेरा स्वामी मुझे खूब पीटेगा। मुझे भोजन की खोज करनी चाहिए। इसलिए वह अंधेरी रात में बाहर निकल गया और घास के ढेर की या रसोई घर के बाहर पड़ी जूठन की खोज करने लगा। रास्ते में उसे एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने कहा, भाई गधे, तुम कहाँ जा रहे हो? अब रात हो चुकी है। अगर तुम अकेले जाओगे तो खतरे में पड़ सकते हो। गधे ने उत्तर दिया, मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं भोजन की खोज कर रहा हूँ। गीदड़ बोला, मुझे एक खेत का पता है जहाँ ककड़ियाँ पैदा होती हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तुम जी भर कर खा सकते हो। गीदड़ और गधा खेत में गए। भूखे गधे ने सूर्य निकलने तक खूब ककड़ियाँ खाई। तब वह चुपचाप घर लौट आया और अपना काम करने लगा। वह हर रात यही करने लगा। जब गधा ककड़ियाँ खाता था तब गीदड़ आने वाली मुसीबत से बचने के लिए पहरेदारी करता था। एक रात की बात है कि ऐसा अच्छा मित्र और इतना अच्छा भोजन पाकर गधा खुश होकर बोला, मेरे मित्र, मैं एक गाना गाकर तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। गीदड़ ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसा मत करना। तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची है। यदि तुम गाना गाओगे तो उसे सुनकर किसान जाग उठेंगे और तुम्हें बहुत पीटेंगे। गधे ने अपनी बेइज्जती महसूस की। उसने कहा, तुम जंगल में रहते हो और संगीत नहीं सुनना चाहते। मैं तो जरूर गाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, गीदड़ ने सोचा, यह मैंने क्या किया? सचमुच में यह मेरी मूर्खता थी कि एक बेवकूफ गधे की मदद की। सब जानते हैं कि गधे में दिमाग नहीं होता। अतः गीदड़ गधे से बोला, अगर तुमने गाने का इरादा कर ही लिया है तो जब तक मैं दूर जाकर छुप न जाऊं तुम मेरा इंतजार करना। ज्यों ही गीदड़ भागकर पेड़ों के पीछे छिप गया, गधा जोर से गाने लगा। कुछ ही समय बाद खूब शोर हुआ। किसान जाग उठे और अपने हाथों में लाठियां लिए गधे को पीटने आए, जो हर रात उनकी फसल को नष्ट करता था। उन्होंने गधे को बुरी तरह पीटा और उसकी गर्दन में एक भारी पत्थर बांध दिया। जब वे लोग चले गए तो गीदड़ धीरे धीरे चलकर अपने दोस्त के पास आया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी गर्दन में यह पत्थर नहीं बंधता। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? बेवकूफों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।